Hello students, how are you? Once again I am with you with a new chapter, Plant Kingdom. Yesterday I have explained you amazing plants, and now today I am going to explain you some plants that you see around yourself. कुछ ऐसे प्लांट्स जो डेली में आप अपने घर के आसपास देखते हैं और आपको वो अपने घर में भी यूज़ करते हुए आप देखेंगे। अपनी मदर को किचन में वो यूज़ होते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, सजीव चीज़ें हैं। दे ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स। अलग अलग तरह की वैरायटीज़ में वो उगते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आइए कुछ कॉमन टाइप्स के प्लांट्स जो हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। फर्स्ट है ग्रास इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लांट। ग्रास आप सभी जानते होंगे। घर से बाहर जब भी आप निकलते होंगे, आपके आसपास के पार्क में या रोड के किनारे कहीं ना कहीं आपको घास दिखाई ही दे जाती होगी। इट इज़ अ स्मॉल प्लांट विद नैरो लीव्स कॉल्ड ब्लेड्स। ये प्लांट घास एक ऐसा प्लांट है जिसकी नैरो बहुत ही पतली पतली सी पत्तियाँ होती हैं जिनको ब्लेड्स कहा जाता है। You can identify these plants very well. Second number, now herbs are plants used for making medicines. Herbs ऐसे plants होते हैं जिनको दवाई बनाने में यूज़ किया जाता है। They are also used in cooking food. उनको खाना बनाने में भी यूज़ किया जाता है। As garlic यानी लहसुन, mint यानी पुदीना, ginger यानी अदरक, basil यानी तुलसी आर सम कॉमन हर्ब्स। ये जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं ये कुछ कॉमन हर्ब्स हैं जिनको मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है और किचन में इनको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारी बॉडी को सही चीज़ें हमारी बॉडी में पहुंच सकें। सो मिंट, पुदीना you can see here, and you are using mint in nowadays. आपके घर में इस समय मिंट डेली आ रहा होगा। पुदीना, गार्लिक हर घर में मिलता है। बासिल यानी तुलसी हर घर में इसका पौधा होता है। इसकी घरों में पूजा भी की जाती है और इसके अलावा इसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सर्दी जुकाम से रिलेटेड तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड जिंजर, अदरक जो पर डे हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ बुश और श्रब्स आर बिग प्लांट्स बट आर शॉर्टर देन ट्रीज़। हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं और बुश और श्रब्स जो हैं वो थोड़े से बड़े प्लांट होते हैं लेकिन ट्रीज़ से छोटे होते हैं। मैनी स्टेम्स ग्रो फ्रॉम देयर बेस, और इनके बेस में से ही कई सारी स्टेम्स निकलती हैं। रोज़, टी, चेरी आर कॉमन श्रब्स। ये रोज़ यानी गुलाब, टी यानी चाय की जो होते हैं पौधे, और चेरी ये कॉमन श्रब्स हैं। ग्रीन एल्गे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। ग्रीन एल्गे माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जिनको ये इतने छोटे होते हैं कि इनको नेकेड आइज से यानी हम नॉर्मल ऐसे नहीं देख सकते हैं। वी कैन सी देम ओनली इन ग्रुप्स। जब वो ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं तब ये दिखाई देते हैं। डेजर्ट्स रिसीव लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट्स एज यू नो रेगिस्तान जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। देयरफॉर इसलिए लिमिटेड प्लांट्स ग्रो हियर। वहाँ पर बहुत कम प्लांट्स उगते हैं। कैक्टस प्लांट्स, बुशेस एंड ट्रीज लाइक पाम, जोशुआ एट्सेट्रा ग्रो हियर। डेजर्ट में ज़्यादातर कैक्टस होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस यानी झाड़ियाँ होती हैं, या पाम और जोशुआ जैसे पेड़ उगते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट कहाँ उगते हैं? पानी में उगते हैं। वाटर लिली और लोटस एंड डकवीड आर सम कॉमन एक्वेटिक प्लांट्स। पानी में उगने वाले जो पौधे हैं उनमें से जो कॉमन है वो है लिली, लोटस और डकवीड। वाइन इज़ अ वीक प्लांट।
वाइन एक कमज़ोर पौधा होता है जिसे हम अक्सर बेल कहते हैं। इट नीड सपोर्ट, इसको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा घरों के आसपास आपके कुछ इस तरह के पौधे होते हैं जिनको लगाया जाता है तो उनको एक सहारा दिया जाता है उनको ऊपर चढ़ने के लिए। ग्रेप्स ग्रो ऑन वाइन्स, और ग्रेप्स जो है वो वाइन पर ही यानी बेल पर ही लगते हैं। माउंटेन ट्रीज़ आर वेरी टॉल, जो पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। दे कैन ग्रो इन कोल्ड एरियाज़ ओनली, वो सिर्फ ठंडे क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं। देयर लीव्स आर नीडल शेप्ड, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई के शेप में, आकार में होती हैं। ट्रीज़ ऑफ प्लेन एरियाज़ आर बिग इन साइज़, जो प्लेन में जो पेड़ होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, और इनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। डू यू नो बॉटनी इज़ द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, बॉटनी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम साइंस प्लांट की यानी पेड़ पौधों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अ साइंटिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन बॉटनी इज़ कॉल्ड अ बॉटनिस्ट, जो साइंटिस्ट बॉटनी में स्पेशलाइजेशन हासिल करता है उसे बॉटनिस्ट कहा जाता है। देयर आर 40,000 स्पेसीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, और लिविंग ऑर्गेनिज़म की लगभग 40,000 स्पेसीज़ हैं। ओके, सो students, I hope you have understood this chapter very well, and tomorrow I will teach you do yourself, plant kingdom in do yourself. Till then, have a nice day.